कहेगा कि अगर इस चीज को आपने इतने में बेचा होता, एज्यूम पहला कि भाई अगर आपने इतने में बेचा होता और अगर आपने इस चीज को इतने में बेचा होता, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक ही चीज को दो सेलिंग प्राइस देके एज्यूम कराएगा। जैसे मैं सवाल पूछूं कि मान लो यार आप आज जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना कमाते और आप आज जितना कमा रहे हो उससे 20 गुना कमाते, तो किस में खुश होते? तो सच बात यह है कि दोनों ही इमेजनरी चीज दे रहा हूं, है ना। आज जो है वो कॉस्ट प्राइस है, इतने में बेचते इतने में बेचते, बस उनसे मुझे आपके बीच में कंपैरिजन लेके आना है, ठीक है जी। तो आपको क्या कर रखा होगा, ये एक्चुअल सीपी दे देगा, एक इधर एसपी पकड़ा देगा, एक दूसरा एसपी पकड़ा देगा, और इन दोनों सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसमें एक रिलेशन आपको दे देगा। तो आइए मेरे दोस्त हम उस रिलेशन के बारे में ही आज जानते हैं। पहले सवाल पढ़िए फिर आगे बढ़ें। आइए मेरे भाई, कहता है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। अनु के लिए मान लीजिए कोई आर्टिकल था और उसका कॉस्ट प्राइस था इतना रुपए। आपने कहा ठीक है साहब। कहता जी अनु ने ये आर्टिकल बेच दिया कितने में, 480 रुपए। और 480 रुपए में जब बेचा तो कह रहे जी से कुछ प्रॉफिट हुआ। 480 रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ। कहता अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, 480 में बेचा तो प्रॉफिट होता। अगर कह रहा है कि 400 रुपए में बेचा होता, यानी एक और इमेजनरी कंडीशन दे दी, कहता है 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती है। कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 एट सम प्रॉफिट, हैड सी सोल्ड इट फॉर रुपीज 400 देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। भाई ज्यादा में बेच रहे थे तो यहाँ प्रॉफिट होता, तो कह रहे हैं जितना प्रॉफिट होता ना उसका 1/3 यहाँ पे लॉस हुआ है, उसका 1/3 यहाँ लॉस हुआ। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्रॉफिट 3 यूनिट का हुआ है ना, तो कह रहा है कि लॉस यहाँ 1 यूनिट का हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल की भाषा कह रही है, ठीक है। यानी अगर प्रॉफिट 3x का हुआ है तो लॉस 1x का हुआ है। एक बार प्लीज 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 इस सवाल की भाषा को 2-3 बार पढ़िए। देखिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है चीजों को खत्म करने की, हम आराम से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए सवाल को। देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। कहता है जितना शुरुआत में लाभ होता है उसका 1/3 उसे प्रॉफिट लॉस ना, जितना प्रॉफिट होता है उसका 1/3 लॉस हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को डिटेल समझा दो। देखिए यार ये भी इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दोनों ही एक ही आर्टिकल के सेलिंग प्राइस अलग नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको कॉस्ट निकालना है तो फिर उस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आप उसी चीज को लॉस में बेच रहे हैं तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है लॉस वाला उसमें आप लॉस जोड़ दोगे तो भी आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। हाँ जी। तो भैया एक बात बताइए, 480 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 3x का मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम 400 में बेचते हैं तो लॉस हुआ कितने का जी, x का। तो ये भी सीपी है ये भी सीपी, दोनों ही कॉस्ट है। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो ये 3x इधर आएगा 4x हो जाएगा, 400 उधर जाएगा 80 होगा, तो x की वैल्यू आई 20 और x की वैल्यू 20 आई, तो ये दोनों ही सीपी है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है दोनों कॉस्ट है, तो यहां रख देता हूं मैं, तो 20 रखूंगा तो 400 में 20 जोड़ा 420 आया, यहां रखूंगा तो 20 30 60, 480 में से 60 गया तो भी 420। इसका मतलब इस आर्टिकल का एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस था वो 420 रुपए था। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को डिटेल करने का तरीका, एक बार पढ़ें फिर शॉर्ट समझाता हूं। शॉर्ट की कहानी ये है मेरे भाई कि यहां है सीपी, यहां है 480 का सेलिंग प्राइस और यहां है 400 का सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। इससे इसके बीच में लॉस हुआ है और इससे इसके बीच में प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट वाली चीज थी, ये लॉस वाली, ये एक्चुअल सीपी है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों करा क्या करो, आप सीधा सीधा इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है जी। और सवाल ने कहा कि अगर प्रॉफिट 3 का हो रहा है तो लॉस 1 का होगा, 1/3 लॉस होगा तो लॉस 1 का होगा। तो ऐसे सवाल में सीधा इनका डिफरेंस ले लो, 400 और 480 का डिफरेंस कितना हुआ, 80। 80 को 1:3 में बांट दो, 80 को 1:3 में बांट दो, मुझे उम्मीद है बांटना आता होगा। देखो 1 और 3 4, 4 यूनिट 80, 1 यूनिट 20, नहीं तो 80 गुना 1/4, 80 गुना 3/4, यह आया 20 और यह आया 60। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस हुआ 20 का और प्रॉफिट हुआ 60 का, यानी 480 में चीज बेच के 60 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा है 420 में, या 400 में बेच के 20 का लॉस हुआ तो खरीदा होगा 420 में। तो इस नजरिए से, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल पेपर में करना है। आइए टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा सवाल करते हैं। एक विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा, ध्यान देना भाई, 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ, यानी ये सीपी होगा और यहां उसे कुछ लॉस हुआ, माइनस करते हैं। कहता है यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता, ये 58,000 रुपए, कहता है जी 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसे लाभ होता, और कितना लाभ होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है, यानी लॉस अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, अरिथमेटिक सीखना है तो सवाल को बार बार पढ़ना सीखिए। हाँ जी अब ध्यान दीजिए, तो करिए क्या, 58,000 और 40,000 का डिफरेंस निकालिए, कितना है सर, 12,000। अब 12,000 को 2:1 में बांट दीजिए। सर 2 और 1 3, 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4, तो 4 दूनी 8,000 का हुआ प्रॉफिट है साहब, और 4,000 का ये।
मतलब 4,000 रुपये लॉस हुआ है साहब और 8,000 का प्रॉफिट। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप 58 में से 8 हटा देंगे तो 50,000 आ जाएगा, क्योंकि 58,000 में बेचा और 8,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हटा दोगे सीपी। या 40,000 में बेच के 4,000 का लॉस हुआ तो भी सीपी आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 50,000, सीपी जो आएगा वो 50,000 आएगा। आइए आपका इंतजार था। सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है एक डीलर अपनी पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। ये पुरानी कार है, ये सीपी होगा उसका, तो कहता है 7.6 लाख रुपए में बेच रहा है, तो उसे लॉस होता है। यदि उसने इसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो प्रॉफिट होता। और कहता है उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है, यानी हानि 1 की है तो प्रॉफिट 3 का होता है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। क्या करना है भाई, 92 में से 76 घटा दो। भाई 92 में से 76 घटाओगे तो बचेगा कितना, 6 6 12, 7 के 8 12, 16, 1.6 यूनिट। हाँ जी 1.6 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। 1,60,000 आया डिफरेंस, अगर आप एक्चुअल रुपए में बात करना चाहते हैं तो। लेकिन आपने देखा ऑप्शन भी मेरे क्या है, पॉइंटों में। सो लेट्स मेक इट 1.6, कि भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1.6 लाख का है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप बांटिए 3:1 में, बांट दिया साहब। अब तो 3 और 1 4, 4 चौक 16, 0.4 बना, 0.4 3 12, 0.12 आया और 0.4 आया, बिल्कुल ठीक है। मतलब प्रॉफिट है सर 0.12 का और लॉस है पॉइंट, ये आया 0.1.2, क्योंकि 3 और 1 4, देखो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 को, तो 1 यूनिट की 4 चौक 16, 0.6 आया, 0.4 आया। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 1 पे लगेगा तो 1.2। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो आया वो 1.2 यूनिट का है, तो लॉस जो है वो 0.4 यूनिट का। अब मुझे समझ है कि मैं सीपी निकालना चाहता हूं, तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दूंगा, तो 7.6 में 0.4 जोड़ूंगा तो सीपी 8 आ जाएगा, या इसमें से 1.2 प्रॉफिट घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब मुझसे पूछा कि भाई कार का क्रय मूल्य क्या है लाख में, तो 8 लाख रुपए, सीपी 8 मेरा आंसर होगा। हाँ जी ये सीपी है, और उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचने पर कहता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 20 गुना, यानी लॉस यहाँ 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट यहाँ 20 यूनिट का होगा। भाई ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। अब सर तरीका ये है कि 275 और 800 का डिफरेंस निकालो, 5 2 7 525 आएगा साहब, बिल्कुल ठीक है। 5 2 7 25, ठीक है। 525 को 1:20 में बांटते हैं, तो 20 और 21 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 25, तो यह आया 25 और ये 25 दूनी 500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि लॉस हुआ 25 यूनिट का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 500 यूनिट, या 500 रुपए माफ करिएगा। अब 800 में बेच के 500 का लाभ कमा लिया तो खरीदा कितने में होगा, 300 में। या 275 में बेच के 25 का लॉस तो खरीदा कितने में होगा, 300 में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बना 300 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और अब वो सवाल में ये कह रहा है कि अगर अब वो उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो भैया सीपी 300 है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20%, तो भैया 300 का 20% लाभ कमाएगा। इसमें कौन रोकेगा उस भाई को, 0 से 0, 0 से 0, यानी 60 रुपए का लाभ कमाएगा। तो भैया बेचेगा कितने में, ये वो पूछ रहा है। तो 300 में तो खरीदा ही है साहब, 60 रुपए का प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, तो 360 में बेचेगा, 360 रुपए में बेचेगा। हाँ ना, ये मेरा आंसर। अब अब अगली बात पे आ जाते हैं। अब इन सारी कहानियों को हटा देते हैं। अब हमें समझ में आया कि भाई सीपी है 617, सीपी है 617, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या कि यार वो इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो प्रॉफिट है 10%, तो 617 का 10% निकालोगे तो आएगा 61.7, तो कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो भाई 617 में खरीदा है, 61.7 का कमाना चाह रहे हो आप लाभ, तो 7 7 और 1 8, 6 और 1 7, तो 678.7 में आपको चीज़ बेचनी होगी, 678.7 रुपीज़ में आपको। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या कह रही है, टाइप 3 आपको कंडीशन अप्लाई कराएगी, कंडीशन कंडीशन देगी कि भाई मैं अपने आर्टिकल को इतने में बेच रहा हूँ, अगर इतना ज़्यादा में बेचा होता तो ये हो जाता, इतना कम में बेचा होता तो ये हो जाता। इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। आइए, कहता है जब किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ये हमारा सवाल है। करिए भाई। सवाल में ये कह रहा है कि एक आर्टिकल को 29% के लॉस में बेचा जाता है, लॉस ऑफ 29%, 29% लॉस में बेच रहा है तो 355 रुपए का बिक रहा है। अब अगर उसे 21% प्रॉफिट में बेचना हो तो कितने का बिकेगा। तो दोनों ही केसेज में जो फ्रैक्शन है, जैसे 29% है, इसकी 29/100 बनी, और 21% की भी 21/100 बनी, और आप जानते हैं दोनों ही केसेज में जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो सीपी पे निकलेगा, तो दोनों के ही बटे 100 आ रहा है। तो बेटर तरीका ये है कि हम जो आरंभ में जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट मान लेते हैं, बिल्कुल मान लिया जी। तो भैया शुरुआत में 29% लॉस में बेच रहा है, यानी जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 29 लॉस लेके कितने में बेचेगा, 71 यूनिट में, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी वो 21% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 100 का 21%, 21 का प्रॉफिट लेके नया जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 121 यूनिट, क्योंकि 100 की चीज पहले इतने में बेच रहा था, अब 21 का लाभ लेके इतने में बेचना चाह रहा है, तो 71 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 355 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये, तो इतने की वैल्यू गुना 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5 605 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों उस हमें बेच रहा है, नहीं गलत बोला, 9% का लॉस हो रहा है, तो 100 का 9% 9, तो इसका जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 91 यूनिट बना, लेकिन कहता है कि वो इस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो 100 की चीज 130 में, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया, 130। अब देखिए बेच रहा है 91 में, बेचना चाहता है 130 में, तो या तो ये करो कि भैया 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 105 बटे 91,
तो पूछा क्या है 130 तो 130 की वैल्यू बताओ। अब 13 ढाई 130, 13 7 91, 15 7 105, 15 ढाई 150, तो उत्तर आएगा 150 रुपये। या फिर अगर आप थोड़े समझदार हैं और स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट बॉय, तो आप क्या करा करो, यहीं पे रेशियो ले लिया करो कि भाई बेचना चाह रहा है 130 में, बिक रहा है 91 में, तो रेशियो आया 13 7 91, 13 ढाई 130, तो 7:10, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105, तो 1 यूनिट 15, तो 15 ढाई 150। थोड़ा स्मार्टली सवाल को टैकल किया करें, स्मार्ट बॉय।